नानी, अब भी नाराज हो गया? अरे नहीं बेटा, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो अब कैसी नाराजगी। और वैसे भी इस घर के लोग तुझे जितना प्यार दे रहे हैं, उसके बाद इन लोगों के साथ अनबन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद होगा? मतलब क्या ये संगीत का फंक्शन है ना, तो गाना बजाना होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल भाई। राम कपूर का छोटा भाई है ऋषभ कपूर। अब तो ऐसी धूम जमाएंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अरे बेबी कैसा है तू? अच्छा तू जल्दी से तैयार हो। प्लीज मॉम, मुझे उससे पहले एक जरूरी काम निपटा है। मुझे प्रिया भाभी से मिलना है मॉम। मैं मिलाती हूँ। नो मॉम, उनसे मुझे कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मैं उन्हें, आप प्रिया भाभी है राइट? राइट। ग्रेट। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नहीं। अभी फंक्शन होगा, फिर हमारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा। मॉम, आप संगीत की तैयारी करिए, मैं अभी गया तैयार होकर अभी आया। भाई गुड चॉइस। सारा मामला हैप्पी हैप्पी हो गया। 100% पंजाबी स्टाइल। तो फिर ओए पंजाबी।
मी लेडीज एंड जेंटलमैन, बेटी की मेहंदी और बेटी का संगीत, किसी भी बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी का कोई दूसरा मौका हो ही नहीं सकता। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी की वजह से आज ये खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है और इसी वजह से मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, एक प्यारा सा परफॉर्मेंस। प्रिया, दिस इज फॉर यू बेटा। प्रिया को जब कभी भी क्लास से और घर के काम से फुर्सत मिलती है तो वो अपना समय इन बच्चों के साथ बिताती है, उनके साथ खेलती है, उन्हें पढ़ाती है। और जिस दुनिया को बच्चे अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उस दुनिया को ये बच्चे अपनी दी की आंखों से देखते हैं। जब इन बच्चों को पता चला कि उनकी लाडली दी की शादी हो रही है तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि हम अपनी दी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। इनके प्रिंसिपल का मेरे पास फोन आया, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, आखिर आज की शाम के लिए इससे बढ़कर खूबसूरत और नायाब तोहफा प्रिया के लिए क्या हो सकता है ना प्रिया? वाह, वाकई में इस परफॉर्मेंस ने आज के संगीत में 4 चांद लगा दिए। इतनी मासूमियत, इतनी गहराई, आई लव्ड इट। प्रिया भाभी,
मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे। हमें आपके बारे में आपके मुंह से कुछ जानना है, आपकी पसंद नापसंद, आपके इस पैशन के बारे में सब कुछ। प्लीज आप यहाँ आएंगी? नहीं, एक्चुअली भाभी प्लीज आइए ना यहाँ। मेरे पास कहने लायक कुछ है ही नहीं, और जो कुछ भी है वो कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर भी कुछ तो है जो कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों के साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। इनके साथ मुझे खुशी मिलती है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। जब भी मैं इनके साथ होती हूँ, अपना दुख, अपनी परेशानियाँ सब भूल जाती हूँ। और हाँ, इनको पढ़ाते सिखाते मैं खुद भी इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने का जज्बा, हिम्मत जो इन बच्चों में है वो शायद ही हम में से किसी में हो। इसलिए जब भी मैं खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करती हूँ, इन बच्चों की तरफ देखकर एक नई उम्मीद जोड़ लेती हूँ। मेरी हिम्मत का, मेरी ताकत का, मेरी प्रेरणा का स्रोत है ये बच्चे। मेरी जिंदगी के आज तक के सफर में इन बच्चों का साथ बहुत मायने रखता है। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उस शख्स का जिनकी वजह से मुझे इन बच्चों से जुड़ने का मौका मिला, इस एनजीओ की प्रिंसिपल मिसेस चौहान। आइए ना मैम। थैंक यू प्रिया भाभी। आज आपकी वजह से हम सबको यहाँ इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का मौका मिला। आप जो कर रहे हो वो अनमोल है, लेकिन आपके इस सफर में राम भी आपका साथ देना चाहता है। इसलिए मिसेस चौहान, राम कपूर और वुड बी मिसेस प्रिया राम कपूर की ओर से आपके एनजीओ के लिए एक डोनेशन है। का हमें जो पंजरक ये वो तालियां एनजीओ के लिए। अरे, ब्यूटिशियन का नंबर कहाँ गया? हाँ, कार्ड है ना मेरे पास। कार्ड फाइल का रख दी मैंने। क्या आयशा ने कितना कार्ड फाइल में। दुनिया की सबसे अच्छी बेटी के लिए उसके पापा की तरफ से प्यार भरा उपहार।
जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। प्रिया की शादी से तेरी शादी का क्या लेना देना? लेना है माँ। प्रिया दी मेरी वो बहन है जिन्होंने अपनी एक एक खुशियों को त्याग करके हमें खुशियां दी। अगर वो चाहती तो 25 साल में शादी करके सेटल हो जाती, पर नहीं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं द राम कपूर के सामने सर ऊंचा करके बात कर सकूं। एक बार मिल लो, आपको मेरी कसम, पहले मिल लो उसके बाद डिसाइड कर लेना। बहुत बड़ी हो गई है ना, तो सिर्फ आपकी नकल उतार रही हूँ। आपके बाद कोई तो चाहिए ना इस घर में आप जैसा। मैंने तेरे लिए एक अलग से बजट बना के रखा है। हा? क्या बात कर रही तू खर्चे की चिंता मत करना। मिडिल क्लास घर में बेटी का जन्म होता है ना बेटा, तो बाप बेटी के जन्म के बाद से ही उसके लिए उसी दिन से शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। कितनी अजीब रीत है इस दुनिया की, एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए बरसों से जुड़े कितने रिश्तों को पीछे छोड़कर जाना पड़ता है। सिर्फ मेरा बचपन ही नहीं, मेरी सारी जिंदगी जुड़ी है इस घर के साथ, इस परिवार के साथ। इन सब को छोड़कर कैसे जाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी? दुनिया की सबसे अच्छी बेटी के लिए उसके पापा की तरफ से प्यार भरा उपहार। प्रिया बेटा कहाँ है? जल्दी आजा, तेरी कुल्फी मेल्ट हो रही है। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। अब इस घर से एक बेटी जाएगी और दूसरी आएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी। किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान खुशियां देता है तो घर भर के देता है। हमारी प्रिया को कुल्फी बहुत पसंद है। दुनिया की सारी डेजर्ट एक तरफ और कुल्फी एक तरफ। भाई हमारे यहाँ तो जब भी खुशियाँ आती हैं कुल्फी के साथ ही आती हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। हमारी प्रिया की इस पसंद को राम भी अगर समझ ले तो। अब छोड़िए भी ना, उनके घर में ये कुल्फी वुल्फी कहाँ से आती होंगी? उनके यहाँ तो इंटरनेशनल आइसक्रीम्स और वो पेस्ट्रीज वगैरह आती होंगी जी। प्रिया को तब इसकी आदत छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ जी, कोई जरूरत नहीं। भाई हमारा जो दामाद है वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। मैं उससे बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी प्रिया की इस पसंद का मान रखेगा। प्रिया बेटा तेरी कुल्फी। हाँ माँ लेती हूँ, अभी रखो ना साइड में। हाँ पापा, हाँ बेटा, ये आपका फोन, इसमें मैंने आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फीड कर दी हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरी, सब कुछ। और हाँ रोज के अलार्म्स भी फीड कर दिए। अब आपको यही सुबह सुबह जगाएगा, योगा क्लास की याद दिलाएगा और हाँ आपकी दवाइयों की भी याद दिलाएगा। मेरी एब्सेंस में सारे मेरे काम अब यही फ़ोन करेगा पापा। लेकिन आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि ये बार बार आपको रिमाइंड करके परेशान करता रहेगा मेरी तरह। पकड़िए पकड़िए इसे। और हाँ ये आफ्टर ऑल फ़ोन है, मैं नहीं हूँ, इसलिए आप इसकी पेशेंस ट्राई मत कीजिएगा, ओके? और माँ ये तुम्हारा फ़ोन, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट नंबर सेव कर दिए ताकि एक बटन दबाओ और तुम्हारा काम हो जाए। और हाँ बैकअप के लिए ये एक लिस्ट भी बना दी है, इसे संभाल के रखना ताकि ज़रूरत पड़ने पे काम आए। इसमें वो कारपेंटर, प्लम्बर, जनरल स्टोर और सारे डॉक्टर्स और ये जिम इंस्ट्रक्टर और हाँ ब्यूटिशियन का भी नंबर सेव है। और वो दूध वाला है ना, उससे मैंने कह दिया कि सुबह सुबह 5 बजे आकर मेरी माँ की नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अब से ना माँ
वो पहले सबके यहाँ दूध दिया करेगा, फिर हमारे घर पे आएगा। और हाँ, अब वो तुम्हें आंटी भी नहीं कहेगा। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा मेरी माँ तो फिल्मी हीरोइन है भाई, शर्मिला टैगोर की तरह, उसे आंटी वांटी मत कहा। तो अब वो तुम्हें आंटी नहीं कहेगी। और ये आयशा, आयशा का है माँ? आयशा, आयशा, ये लड़की भी ना। आयशा, 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 तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। पता है कितने काम करने हैं। अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? एक बात बताऊं दी, मैं हमेशा से चाहती थी ये कमरा मुझे मिल जाए। यहाँ पे सिर्फ मेरा सामान हो, मेरी तस्वीरें हो। और आज जब आप ये कमरा छोड़कर जा रही हो तो ऐसे लगता है जैसे इस कमरे पे सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। पता है दी, हमारा घर, हमारी जिंदगी, हम सब आप पर कितना डिपेंडेंट है। आपके बिना ये घर, हम सब, हमारी जिंदगी बहुत इनकम्प्लीट है। हमारी दिन की शुरुआत होती है आपके हाथ की चाय से और दिन खत्म होता है आपके साथ। मैंने सोचा ही नहीं है दी कि आपके बिना क्या होगा, कैसे होगा। माँ और पापा की तो जरूरतों का ख्याल है ना आपको, पर मेरा क्या, मेरी जरूरतों का क्या दीदी? एन मौके पर जब मुझे कभी पिंक सैंडल या फिर येलो ब्रेसलेट चाहिए होगा तो मैं किसके पास जाऊंगी? ये देखो, मैंने सोचा था कि आपकी विदाई पर आपको दूंगी, लेकिन अब ये मैं आपको नहीं दूंगी। ये मैं अपने पास ही रखूंगी, क्योंकि शायद आपको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे और सबको आपकी बहुत जरूरत है। माँ, ठीक है सब। पता नहीं मैं एक अच्छी मां बन पाई कि नहीं, लेकिन तू वाकई बहुत अच्छी बेटी है। कभी मेरी बेटी, कभी मेरी सहेली, कभी मेरी सहेली बनकर तूने मुझे हमेशा सुख और खुशी दी है बेटा। जब मैंने तुझे जन्म दिया था ना, तो ऐसे लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ मिल गया हो। मेरी एक नई पहचान बन गई हो। कई सालों से मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था प्रिया, लेकिन जब आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया तो पता नहीं दिल बड़ा डर रहा है। अपनी बेटी को अपने से दूर करके मैं कैसे रह पाऊंगा? दीप, दीप, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है गाड़ी? दी आओ ना, इधर आके बताऊंगा, प्लीज जल्दी आओ ना दीप। क्या हुआ? कुछ कैंसिल तो नहीं हो गया ना? कुछ कैंसिल नहीं हुआ, बस मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरी खूब जमकर पिटाई करो। पागल हो गया क्या तू? दी वो क्या है कि जब भी आप
कान पकड़ के मुझे कुछ बात समझाती है ना, तो मुझे अच्छे से समझ में आती है। और अब जब आप चली जाएंगी तो मुझे मेरी भलाई के बारे में कौन समझाएगा? इसलिए आप आगे की कसर अभी पूरी कर दीजिए। दी 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 करिए ना। पापा आप ही समझाइए, ऐसे तो दी मानने नहीं वाली। आप बोलिए। क्यों पापा, ऐसा क्यों होता है कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें ही हमें छोड़कर जाना पड़ता है? ये विदाई की रस्में क्यों? मैं अपनी दी को कहीं नहीं जाने देने वाला। Oh my. Look at your outfit, Nuts. It's a fab, हाँ? Hey, Nuts. तुमने हमारे कॉलेज फ्रेंड्स को नहीं बुलाया? No. ये मेरी शादी है, नताशा कपूर की शादी है। मुझे यहाँ पर जनता टाइप लोग नहीं चाहिए। फोटोशूट के लिए कुछ तो ढंग के चेहरे होने चाहिए ना? करेक्ट। वाकई में नट्स, मीडिया तो कमाल का आया है। लंदन, न्यूयॉर्क, सारी दुनिया से जर्नलिस्ट आए हैं। एक बात तो बताओ नट्स, पैसे देकर बुलवाया है क्या इन्हें? Really think so? वो तो हमें पैसे देने के लिए तैयार है। भीख मांग रहे कि हम उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स दे दें और वो उनकी मुंह मांगी कीमत दे। लेकिन भाई ने साफ साफ मना कर दिया। वो चाहते हैं कि शादी का हर एक फंक्शन, हर एक मिनट एक्सक्लूसिव। आफ्टर ऑल उनकी छोटी की शादी दिस मीडिया पीपल। क्या हुआ? सबने मिलकर रास्ता रोक रखा है। यू नो व्हाट, कंपाउंड वॉल से लेकर मुझे घर तक पहुंचने में 20 मिनट लग गए। कैन यू बिलीव इट? अच्छा चलो, निहारिका आंटी तुम्हें नीचे बुला रही है, कुछ रस्में वस्में शुरू करनी है। Ew. What tacky kind of rosmis again? Oh my god, it's so boring. कम ऑन, अब करना तो पड़ेगा। और नहीं किया तो वो मेरी पंजाबन दादी है ना, पूरे घर को सर पे उठा लेगी। Might as well go and finish it off, okay? और फिर मुझे तैयार भी आना है। मेरी शादी का जोड़ा बस आता ही है। Come on, let's go. अरे यार, ये मेरे हाथ में शाही घराने के शाही शादी का पूरा मेनू कार्ड मेरे हाथ में है। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि यार ये 5 स्टार फैमिली का अरेंज किया हुआ 5 स्टार खाना है। नो वे नियर, ये एक्सक्लूसिव है, हमारे चैनल पे पहले चलेगा, उसके बाद देखेंगे। चल। हाँ, रेडी रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नताशा कपूर की शाही शादी में जो मेहमानों को खाना ऑफर किया जाएगा, लंच ऑफर किया जाएगा, उसका मेन्यू कार्ड इस वक्त हमारे चैनल के पास एक्सक्लूसिव तौर पर मौजूद है। हम आपको दिखा दें कि काफी लंबी लिस्ट है यहाँ पर। इंडियन डिशेस के साथ साथ अब एक से एक बढ़कर नमूने यहाँ पर हाजिर किए गए हैं। मैक्सिकन, चाइनीज और जापानीज खाने का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस मेन्यू कार्ड में 40 से ज्यादा मिठाइयों को यानी कि डेजर्ट्स को भी शामिल किया गया है। और आधिकारिक सूत्रों से ये पता चला है कि इस पूरे खाने पे, इस पूरे शाही खाने पे लगभग 60 लाख रुपयों का खर्चा हुआ है। और साथ ही साथ राम कपूर ने हर एक डिश को फाइनल करने के लिए खुद उसे टेस्ट किया है, फिर वो इस मेन्यू कार्ड में शामिल हो सके हैं। पारंपरिक खाना बनाने के लिए खास तौर से कश्मीर और अमृतसर से जो कुक हायर किए गए हैं, हमें पूरा यकीन है कि ये शादी अपने तामझाम के साथ इसके लजीज खाने के लिए भी जरूर याद की जाएगी। फ्लावर्स और डेकोरेशंस के बारे में मुझसे कोई डिसीजन मत लो तुम। माँ और दादी से पूछ लो कि उनको क्या चाहिए। मेरी तरफ से मुझे सबसे ज्यादा महंगा ही पसंद है। अब उनसे पूछ के उनसे करवाइए। थैंक यू। मेरे पिल्स लाओ प्लीज। ये काम कभी खत्म ही नहीं हो रहे। और कुछ भूल तो नहीं गया मैं? सर, होम मिनिस्टर साहब को फोन करना है। अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया। चौदह सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ आपके लिए रखे हैं मैंने। यस जी बिल्कुल। ओके, तो फिर शादी पर मिलते हैं। थैंक यू। सुनो,
सिक्योरिटी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वहां रख दो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जा रहे हैं, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सारे सेलिब्रिटीज के लिए एंट्री के लिए एक अलग गेट रखिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उससे डबल कर दो। जाओ जाओ जाओ, गेट टू इट। के होटल का मेरी बच्ची है वो है। कल तक हर चीज के लिए भाई ये कर दो, भाई वो कर दो, पीछे पीछे भागती थी। और अब देख, शादी हो रही है उसकी। उसके बगैर इतने बड़े घर में कैसे रहूंगा मैं? नताशा कपूर की शाही शादी के फंक्शन के मौके पर इस समय ना 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 अरे दूर वाह, जाने दो जाने दो जाने दो। मम्मा देखो, ये नताशा की मैंने ज्वेलरी भी पैक कर दी। ये सब हो गया तैयार? हाँ, ये बिल्कुल मैंने गिन लिया। हेलो, नहीं केवल जी, अचानक पैसे बढ़ाने का सवाल कहाँ से आ गया? नहीं 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 नहीं, एक मिनट 450 की बात हुई थी ना, तो फिर 600 रुपए? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ज्यादा पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। मैं 450 से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ, और आपको डेजर्ट भी उसी में शामिल करने होंगे। इस पूरे खाने पे, इस पूरे शाही खाने पे लगभग 60 लाख रुपयों का खर्चा हुआ है। और साथ ही साथ राम कपूर ने हर एक डिश को फाइनल करने के लिए खुद उसे टेस्ट किया है, फिर वो इस मेन्यू कार्ड में शामिल हो सके हैं। मेरे दामाद की पहुंच तो देखिए, उसने तो अपनी एक अलग ही दुनिया खड़ी कर रखी है। हाँ। देख रही है प्रिया, राम कपूर की अलग दुनिया। और अब तुझे जाकर अपने आप को इसी दुनिया में फिट करना है। ध्यान से देख ले, एक तरफ तू है जो 600 रुपए पर प्लेट की बात को लेकर कब से बहस कर रही है, और दूसरी तरफ मिस्टर कपूर जो अपनी बहन की शादी में 60 लाख का खाना बनवा रहे हैं। 600 से 60 लाख तक का ये सफर
कैसे तय करेगी तू? चल देखी जाएगी।